अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण वितराग स्वरूप, पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप, पूर्ण सुख शांति का भंडार स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार समस्त परलक्षी ज्ञान में भी इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और पद सर्वमुख जो ज्ञान है वह इंद्रिय जनित ज्ञान है,
वह मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो तीनों काल शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा के अंदर रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं है। मेरे भगवान आत्मा के अंदर इंद्रिय जनित ज्ञान की भी जहाँ प्रवेशता नहीं है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा सदा का शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव परम इससे भी रहित परम वीतराग स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का तन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है
977वें नंबर का बोल है। आप लोग भी पुस्तक को निकाल लीजिएगा। यहाँ पर जूम पर तो यहाँ पर है ही स्क्रीन के ऊपर, मैं पढ़ता हूँ। 84 का भ्रमण छुड़ाने वाली त्रिलोकीनाथ की वाणी सुनने आए, उसे देव सात गुरु की कितनी विनय चाहिए। स्वर्ग से आकर इंद्रादिक देव भगवान की वाणी कितनी विनय, भक्ति और नम्रता से सुनते हैं। जिन वाणी का श्रवण करते समय शास्त्र की विनय और बहुमान करना चाहिए। शास्त्र को नीचे नहीं रखा जाता, उस पर कोहनी नहीं टेकी जाती। पैर पर पैर चढ़ाकर शास्त्र श्रवण के लिए नहीं बैठा जाता। रूमाल या पन्ने आदि से हवा नहीं की जाती। जमाई नहीं ली जाती। प्रमाद से बैठा नहीं जाता। आदि कितनी विनय बहुमान भक्ति हो, तब तो जिनवाणी श्रवण की पात्रता है। व्यवहार पात्रता जैसी है वैसी जानना चाहिए और अपने जीवन में भी आना चाहिए। समझ में आ गया भैया? बिना विनय के विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। लौकिक में ही नहीं है तो समझ में आया भाई साहब? अगर आप बड़ों के प्रति कुछ सीखना चाहते हो तो आपके परिणामों में विनय होना बहुत जरूरी है। समझने यार? यहाँ पर हमें यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि अनादि काल से हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण कर रहा है। समझ में आया? और उसका ज्ञान अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि के द्वारा होता है। समझ नहीं हो? जनवाणी माता अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि ही है। जितना विनय हम देव को देते हैं, जितना विनय हम गुरु को देते हैं भाई साहब, उतना विनय, उससे अधिक विनय हमें शास्त्र को देना चाहिए। ऐसी बातें हैं कुछ हमारे ग्रंथों के अंदर सब लिखा पड़ी है। आप अपने जीवन में देखिए कि हम शास्त्र का श्रवण कैसे करते हैं, तभी उसका फल नहीं आ रहा जीवन में। इसीलिए हमारे परिणामों में उजड्डता, कसायों की बहुलता, समझ नहीं आप? वो टूटती नहीं है। समझ नहीं आप? देव शास्त्र गुरु के प्रति कितना विनय भक्ति का परिणाम होना चाहिए, इसकी एक सुंदर चर्चा संग्रह नाम के ग्रंथ के अंदर भी दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि शास्त्र पढ़ने वाला एक मिथ्या दृष्टि जीव, कौन? मिथ्या दृष्टि। जैन देव परमात्मा की द्वारा बताया गया शास्त्र को पढ़ने वाला अभी उसे अपने आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन शास्त्र में अपने आत्मा को समझने की रुचि उसे है। उस गुरु उस मिथ्या दृष्टि शास्त्र स्वाध्यायी श्रावक की भी कितनी महिमा है। 1000 कहते 1000 अतिशयकारी गिनीज बुक में जिनके नाम लिखे हों, इसमें गिनीज बुक में है। ये बुक है ना पूरे वर्ल्ड की, जिसमें कोई अच्छा काम करता है, सबसे बढ़िया काम करता है तो उसका नाम उसमें आ जाता है गिनीज बुक में। श्रीमद रायचंद जी का है ना गिनीज बुक में नाम। श्रीमद रायचंद जी का भी यह नाम बताती है, शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से। उस पुस्तक में उसका नाम आ जाता है। ऐसे 1000 गिनीज बुक में जिनके नाम हैं, और उसके साथ
सामने शास्त्र पढ़ने वाला मिथ्या दृष्टि जीव की महिमा है। और देखें क्या? जैसे 1000 लोगों का मिलना कितना दुर्लभ, कितना दुर्लभ है गिनीज बुक वालों का, ऐसे ही शास्त्र स्वाध्याय करने वाले मिथ्या दृष्टि एक की कीमत है। आपको अगर मिल जाए भाई साहब, समझ लीजिएगा। कैसे मतलब 1000 लोग जो गिनीज बुक वालों मिले, बिना इकट्ठा करो, बिना इकट्ठा करो और बाकी सामने ये मिथ्या ऐसे बहुत दृष्टि। से लोग होंगे हैं जिन्होंने उनको नहीं देखा होगा प्रत्यक्ष में। वो अमेरिका के बिल्टन, क्या नाम है, जो भी है, राष्ट्रपति है, समझ गए नहीं? उसका नाम होगा नहीं होगा नहीं कहना, समझ गए? ऐसे 1000 लोगों का मिलना कितना दुर्लभ है। कहते उससे अधिक बहुमान, उससे अधिक कीमती अगर कोई है तो शास्त्र पढ़ने वाला जीव है। मिथ्या वो दृष्टि मिल जाए आपको, वो भी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि की बात नहीं। इतने शास्त्र पढ़ने वाले उस श्रावक की कीमत हुआ करती है, वो भी मिथ्या दृष्टि। भगवान सम्यक दृष्टि की तो क्या बात करें। तो कहते हैं 1000 शास्त्र पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि भी मिल जावे, लेकिन उनके सामने सम्यक दृष्टि जीव अवृति, उसकी महिमा, जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है भाई साहब, उस व्यक्ति का मिलना, सम्यक दृष्टि जीव का मिलना कितना दुर्लभ है। उन 1000 शास्त्र पढ़ने वाले मिथ्या दृष्टि के सामने है एक सम्यक दृष्टि जीव का मिलना कितना दुर्लभ है। संसार के अंदर मिल जाए तो कैसी उसके प्रति विनय होना चाहिए। कहते हैं सम्यक दृष्टि 1000 भी हो और उनके सामने देशव्रती जीव, जिसने दूर चौकड़ी कसाय का अभाव अपनी आत्मा की पर्याय में किया है और अंदर में सुख शांति की धारा वितराग दशा दूर चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक अपनी पर्याय में प्रकट की है, ऐसा एक देशव्रती जीव मिलना उन सम्यक दृष्टि से भी अधिक है। फिर उसकी आगे और कल्पना करवाते हुए बताते हैं कि 1000 देशव्रती जीव भी मिल जावे, उनके सामने एक भावलिंगी संत की कीमत हुआ करती है। कितनी? 1000 सम्यक दृष्टि हो, भावलिंगी संत भी मिल जावे और उनके सामने एक सामान्य केवली की महिमा, एक सामान्य केवली की कीमत होती है, अधिक होती है, अधिक। समझ गए? देख लीजिए आप, क्रम कहाँ से उठाया गया है। कहते 1000 भावलिंगी संत भी मिल जावे, उनके सामने एक मुख केवली सामान्य हरियंत परमात्मा, सामान्य केवली की महिमा, सामान्य केवली की महिमा है। और कह रहे हैं 1000 सामान्य केवली भी हों और एक उनके सामने एक तीर्थंकर केवली की महिमा अधिक की महिमा होती है। अधिक होती है। दिव्य ध्वनि में उन्हीं की तीर्थंकर भी आती है। भगवान आत्मा की बात है, समझ गए नहीं आप? और ऐसे कहते हैं 1000 तीर्थंकर जीव केवली मिल जाए, केवली परमात्मा भी मिल जावे, उनके साथ उनसे अधिक एक प्रतिमा की महिमा हुआ करती है। बोलो जो मंदिर में जो विराजमान, भगवान मंदिर में विराजमान है, उसकी कितनी बिना है कि न बिना, अरे तीर्थंकर से भी बड़ी महिमा है उस प्रतिमा की, क्योंकि तीर्थंकर का तो भाई साहब विरह हो जाता हर समय मिलना मुश्किल होता है, पर भगवान की प्रतिमा मंदिर में तो हर समय दर्शन देने को तैयार है, दर्शन आपको मिल जाते हैं। इसीलिए भक्ति में यही कहा जाता है अति पुण्य अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। जिनका महान पुण्य का उदय होता है उन्हें हरियंत परमात्मा का प्रतिमा का दर्शन होता है। वो प्रतिमा उसकी कितनी 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 बहुमान बताया गया है प्रतिमा का।
कहते हैं मंदिर में प्रतिमा से भी बड़ी महिमा तो भाई साहब शास्त्र की है। क्या मंदिर में भी भगवान के दर्शन हर समय आप नहीं कर सकते हो, जिनवाणी माता पर जिनवाणी तो आपके घर में हर समय उपलब्ध रहती है, उसकी महिमा है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान के द्वारा जो बताई गई बात जो जिनवाणी में लिखी गई है उसकी कितनी कीमत होती है, तो कैसे पढ़ना और चाहिए। हम कैसे उसका उपयोग करते हैं। हम लेटे लेटे जिनवाणी सुनते रहते हैं भाई साहब, हैं? वो तो जिनवाणी चालू कर दी, उठते ही नहीं है। नहीं उधर प्रवचन चालू कर दिया और इधर सब काम कर रहे हैं घर गृहस्थी के। क्योंकि जिनवाणी के द्वारा ही हमारे 4 गति 84 लाख योनियों से छुड़ाने की व्यवस्था बताई जाती है। आप उस भक्ति में बोलते हो कि नहीं बोलते हो, जिनवाणी स्तुति करते हो कि नहीं करते हो। वीर हिमाचल से निकसी गुरु गौतम के मुख कुंडली है, मोह महत वेद चली, जड़ की जड़ता तप दूर करी है। आत्मा में शांति प्राप्त कराने के लिए तो माँ जिनवाणी माता के वचन ही चाहिए। वचनामृत वीतराग नो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है उन्हें देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। बिना समर्पण के भाई साहब आपको यह बात जमेगी नहीं। अरे शरीर के रोग को दूर करने के लिए उस डॉक्टर के प्रति कितनी समर्पण कितना विनय का भाव होता है। आपका कोई शरीर में रोग हो जाए और आपको मालूम पड़े कि आपके बॉम्बे में उस हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है, भाई साहब वही आपका इलाज कर सकता है। आप उससे जाके कांटेक्ट कीजिए, बोलो। सब परेशानी झेल के जाते हैं, सबको इन्वॉल्व करता हुआ जाता है। सोचिए शरीर के इलाज के लिए केवल मात्र बात करने के लिए कितने कितने आपको कितने कितनी तकलीफों का सामना करके उसके से बात कर पाते हो, हैं? और कैसे जब बातें होती हैं तो कैसे होती हैं, पहले तो नंबर लेना पड़ता है और वहां घंटों तक आपको इंतजार करना पड़ता है, और वो भी आपको 1 मिनट दे दे, भाई साहब बहुत बड़ी बात है। घंटों से इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर साहब के पास 1-2 मिनट से तो आप ज्यादा नहीं बैठ सकते, क्योंकि वहां तो ऑनलाइन लगी हुई है, समझ रहे हैं आप। और उसमें आपका मोबाइल की घंटी आ जाए, आपकी मीटिंग का टाइम हो, कितनी परेशानियां सामना करते हुए इस डॉक्टर के पास में आप पहुंचे और आपके साथ उसकी मीटिंग चालू हो गई और समय मात्र 1-2 मिनट का ही मिलता है, और उसके बीच में अगर मोबाइल आ जाए तो बात करने लगी तो क्या होगा उसका। अरे आप अपने अफसर के सामने, बड़े लोगों के सामने भाई साहब मोबाइल बंद कर देते हो। आपने कोर्टों में भी देखा होगा, वहां स्पष्ट लिखा रहता है कि अपना मोबाइल वाइब्रेशन पे डाल दें अथवा बंद कर दें, समझ गए नहीं, आपको पेनल्टी लग जाएगी। ये तो भगवान की वाणी है, हैं? उस समय तो बिल्कुल सावधान होकर बैठना, चटाई पर बैठ जाना और विनय के साथ माँ जिनवाणी माता को भाई साहब विराजमान करना। देखो हम घर में अपने जिनवाणी को कैसे विराजमान करते हैं, इसीलिए तो हमारी पर्याय में है भाई साहब, हमारी पर्याय में जागृति नहीं आती है। विनय के बिना, भक्ति के बिना भाई साहब हमें उसका फल मिलता नहीं है। ये व्यवहारिक विनय की बात बताई जा रही है। अभी देखो बड़े बड़े के लोगों की बातें हैं,
छोटे छोटे बच्चे कैसे इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षित कर देते हैं। क्यों नहीं करेंगे? हैं? बड़े बड़े धर्मात्मा लोग मंदिर में जाके भगवान की समझ तरफ गया। पीठ दे के खड़े हो जाते हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। सोचिएगा अनर्गल सब प्रभा निकल जाने वाले हैं। क्या मैं और ऐसा भैया, खड़े कि हम आई हम समथे। देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय करने का भाव नहीं आता है। कैसे भगवान के सामने खड़े होना, अपने साहब के सामने पीठ लगा के उल्टे होके खड़े हो जाएगा, बता देना जरा। हैं? प्रधानमंत्री बैठा हो तुम उसके सामने पीठ कर लीजिए आप। क्या कहा भैया? नहीं कर पाएंगे, हैं? वहाँ तो नहीं करेंगे जहाँ देश का भगवान राजा हो, राज्य का राजा हो, उसके सामने पीठ उसके कर। सामने आप मोबाइल पर बात करिए, उसके सामने पीठ कीजिए। हैं? यहाँ तुम भगवान के सामने भाई साहब मोबाइल। वही बातें करने लगते मोबाइल पे। मैंने एक बार की बात है, इंदौर के शकर बाजार है ना, उसमें बीदी में पीछे की तरफ भी प्रतिमा है ना, एक मंदिर में पीछे की साइड में भी प्रतिमा है ना। हाँ हाँ, वेदी के पीछे भी। वहाँ पे दोनों पति पत्नी भगवान की पूजा कर रहे थे और बीच में घंटी आ गई और बात करने लगे। क्या हुआ भाई साहब? बोलिए। मैं वेदी पे ही अरे भगवान कौन भगवान देख रहे हैं? मुझे तो अपने कसाई की पूर्ति करना। अरे भगवान नहीं देख रहे हैं तो क्या, भगवान तो सबको जान रहे हैं। तो नहीं उनकी देखने की बातें ना करो। हैं? ये कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। किस जगह कौन सा कायसम कार्य किया जा रहा है, कहते हैं ना, अन्य जगह किए गए पाप पाप जिनेंद्र भगवान के मंदिर जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर धुलते हैं। और वहाँ पर किए हुए जिनेंद्र पाप भगवान के मंदिर में किया जाने वाला पाप बजले भी भविष्य थे, बजले भी भविष्य। अवश्य। सोचिएगा, अपने परिणामों को देखिएगा। इसीलिए व्यवहार दृष्टि से इस बात को बताया जा रहा है, क्योंकि जिनेंद्र देव परमात्मा देव शास्त्र गुरु हमारे 4 गति 84 लाख योनियों से परिभ्रमण से निकालने की हमको बात बताते हैं। ये बात आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं। आपकी आत्मा का ज्ञान कराना देव शास्त्र गुरु के द्वारा ही संभव है और उनके प्रति हमारा उपेक्षा का परिणाम समझना क्या, 84 लाख योनियों में तुम जन्म मरण करते रहोगे, तुम्हारी पर्याय में कभी भी दुख रूपी पर्याय का अभाव नहीं होगा। कहते हैं 84 लाख का भ्रमण छुड़ाने वाली ये माँ जिनवाणी, त्रिलोकी नाथ की वाणी सुनने आए उस देव शास्त्र गुरु की कितनी विनय होना चाहिए। हैं? स्वर्ग का देव आता है और वो स्वर्ग के देव आते हैं, गरधर देव है, सब दिया, इसी को दिया। कैसे विनय से सुनते हैं भगवान की वाणी। कहते हैं त्रिलोकी नाथ की वाणी सुनने आए उसे देव शास्त्र गुरु की कितनी विनय चाहिए। स्वर्ग से आकर इंद्रादिक देव भगवान की वाणी कितनी विनय भक्ति और नम्रता से सुनते। क्या एक भवतारी है, सम्यक दृष्टि जीव ऐसे स्वर्ग के देव प्रभु की वाणी सुनने आते हैं। देखो ना, भगवान का समूह होता है, उसमें भावलिंगी संत विराजमान रहते हैं। उस समूह में उनके गणधर भी रहते हैं। भाई साहब कैसे विनय के साथ में भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। 4 ज्ञान के धारी गणधर देव भगवान की वाणी कैसे आप साथ में भगवान की जहाँ जो दिव्य ध्वनि गिरती है समूह शरण में 7 घंटा कैसे कैसे विशिष्ट लोगों का प्रवेश होता है। कैसे कैसे लोग विशिष्ट जीव वहाँ बैठे हुए हैं। सम्यक दृष्टि भावलिंगी संत गणधर देव जैसे जो अंतर्मूर्त में द्वादश सांग की रचना कर दें, ऐसे विशिष्ट ज्ञान के धारी भगवान की वाणी बड़ी विनय के साथ में सुनते हैं।
और 1 आध घंटा नहीं, कितने 7 घंटा 12 मिनट भगवान की बात बताइए आप। होती है, और टकटकी लगा के जैसे 7 घंटे चातक 12 पक्षी 7 घंटे 12 मिनट तक सुनते हैं भगवान की दिव्य ध्वनि। चातक पक्षी और की कोई तरह। लेट और का ऐसा नहीं कि भाई साहब अबे चलो पंडित जी साहब का स्वाध्याय चालू नहीं हुआ। पंडित जी साहब का नहीं है, ये माँ जिनवाणी की माता की बात है। सर्वज्ञ भगवान आप का। जो है फिल्म भी देखते होगे टाकीज में, जो देखते हैं उनकी बात करता हूँ। सीरियल देखते होंगे हैं, शुरू से देखते हो कि भाई साहब बीच में जब कभी देख लेते हो। अरे बाप के काम भी तुम प्रारंभ से करना चाहते हो, समय पर करना चाहते हो हैं? और जो अपने आत्म कल्याण की बात हमें बताने वाला है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? सीरियल देखते हो हैं, सीरियल देखते हो टीवी पर हैं भाई साहब, पहले बिफोर आके बैठ जाते हो। पूज्य गुरुदेव श्री अपनी सभा में हैं भाई साहब, मान लीजिए जो समय है उस समय से निर्धारित 5, 7, 10 मिनट पहले आके, 10-15 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं और समय पर प्रारंभ करते हैं। समझ नहीं आप? हम गुरुदेव की जयकारा तो बहुत बोलते हैं, पर एक लक्षण उनका जीवन में उतारना नहीं चाहते हैं। गुरुदेव जिनवाणी को कैसे पढ़ते थे? बहुत विनय से। ये नहीं है कि सामने वो पानी का वो गिलास रख लिया और प्यास लगी पीने लगे हैं, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है और भाई साहब स्वाध्याय समय सार जी का पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते थे क्या गुरुदेव? नहीं। हैं? भरी गरीबियों में जन जन से दूर जाकर जंगल में जाके जिनवाणी का श्रवण करते थे, पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे हैं? अल्पहार लिया और भाई साहब चले गए जंगल, नीचे उतर गए। 12 साल तक तो उन्होंने जिनवाणी का स्वाध्याय किया। जब उन्हें समय सार जी आदि ग्रंथों की प्राप्ति हुई, उससे पहले तो वो बोले नहीं समय सार के ऊपर। हमको तो नेक आने लग जाता है क्या भाई साहब? सही बात। और बोलना पहले प्रारंभ कर देते हैं। समझ में आया भैया? पहले जीवन में उतारिए। आचार्य भगवंतों की कही हुई बातें हैं, हरियंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। भगवान ने जो बताया है उसे पहले अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। तो कहते हैं हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, जो हमारे संसार, जो हमारे आत्मा को संसार सागर से निकालने की बात हमें सिखलाता है। ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति कितनी भक्ति, कितना उनके प्रति समर्पण, कितना विनय का परिणाम हमारी आत्मा में होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 6वें अधिकार में कहा ना, ओ देवशास्त्र गुरु समझ में आया भैया? सर्वोत्कृष्ट पदार्थ। कहते हैं 84 का भ्रमण छुड़ाने वाली 84 का भ्रमण छुटाने, यही आपको वास्तव में आपकी आत्मा को संसार सागर से निकालने वाली है। माता कौन? देव शास्त्र गुरु। अगर कोई निमित्त होगा संसार सागर से छुड़ाने में, तो वो देव शास्त्र गुरु की तरफ जाता है सारा। समझ में आया भैया? अन्य तो सब संसार में रुलाने वाले। अगर कोई आपको संसार सागर से, जन्म मरण से, पर्याय में होने वाले दुखों से निजात प्राप्त कराने वाला है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु ही उसमें निमित्त होते हैं। और उनके प्रति हमारा कैसा बहुमान, एक छोटे से कार्य के लिए लौकिक में हम उन अज्ञानी जीवों की कितनी विनय करते हैं। आप अपने बच्चों की, अपनी खुद की नौकरी लगवाने के लिए मंत्री आदि पर जाते हो, कैसे जाते हो, कितनी विनय के साथ बात करते हो, जरा सोचो तो सही। एक छोटी सी नौकरी के लिए कितना विनय रखते हो हैं? अरे चपरासी से भी विनय की बात करते हो भाई साहब, उससे भी अकड़ के नहीं बोलते हो। जो बाहर दस्तक देता है, अंदर मंत्री बैठा हुआ है, उससे भी तुम विनय की बातें करते हो, तब तो तुम्हें वो मिलाता है। इतना परिणाम भी अगर हमारी आत्मा में नहीं होता है, तो लौकिक कार्य की भी सिद्धि नहीं होती है।
ये तो 4 गति 84 लाख योनियों से छोड़ने की बात यहाँ देवशास्त्र गुरु हमें बताते हैं। उनके प्रति हमारे परिणामों में कितना विनय का परिणाम हो, कितना भक्ति का परिणाम हो, स्वयं अपने परिणामों को देखो। है? कहते हैं 84 का भ्रमण छुड़ाने वाली त्रिलोकी नाथ की वाणी सुनने आए, उसे देव शास्त्र गुरु की कितनी विनय चाहिए। स्वर्ग से आकर इंद्रादिक देव भगवान की वाणी कितनी विनय भक्ति और नम्रता से सुनते हैं। कितनी नम्रता से। आप देखो ना, समूह शरण की रचना देखिए, आप पढ़िए शास्त्रों में, है समझ में आया भैया। कितनी नम्रता से, समझिए आप। ऐसे स्पेशलिस्ट बैठे रहते हो आत्मा को जानने वाले, आत्मा के जानने वाले जो है, इतने स्पेशलिस्टों की भरमार होती भगवान के समूह शरण में। वे भी उन भगवान की वाणी को कितने विनय के साथ में सुनते हैं। एक अपने को देखिएगा, हम भगवान की आई हुई जनवाणी जो लिखी हुई है उसका क्या विनय करते हैं, बताओ बताइए। जितना हम भगवान की विनय प्रतिमा कितनी विनय से रखते बोलो मंदिर में, तो शास्त्र क्या भाई साहब कम है क्या? जितनी विनय हम देव गुरु की करते हैं उससे अधिक, या उस जितनी विनय हमें शास्त्रों के प्रति होना चाहिए, वो बात हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। कहते हैं जनवाणी का श्रवण करते समय शास्त्र की विनय और बहुमान करना चाहिए। शास्त्र को ऊपर विराजमान कीजिएगा। क्या भाई? ऊंचे स्थान पर विराजमान कीजिए। एक बार की बात है, अपने है ना ब्रह्मचारी रविंद्र जी भाई साहब, पंडित जी साहब, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय की बात है। करीब बात है 33 साल पहले की। मैं उनके पास में काफी समय रहा हूँ, काफी उनके सहयोग का हमको लाभ मिला है। मैं वहाँ कई दिनों रहता था। एक बार मैंने जो है सभा में वहाँ पर जो है जनवाणी ब्रेंच रहती है ना, ब्रेंच के ऊपर जनवाणी विराजमान थी। मैं थोड़ा पीछे बैठा हुआ था, थोड़ा सा, तो मैंने क्या है उसको ब्रेंच को अपनी तरफ लाया। क्या? तो पंडित जी साहब कहते क्या करते हो? अरे तुम उसे झुका रहे हो कि तुम उसको झुको? सही बात है। वो टेबल को तुम आगे आओ कि तुम उसे आगे करते हो भाई? पीछे खींच रहे हो। ज्ञानी जीव, आप ज्ञानी जीवों के साथ रहने से भाई साहब अपनी अज्ञानता सहज ही निकल जाती है। सही बात है। बहुत सी गलतियां बहुत सारी गलतियां हमारे जीवन में से निकल जाती हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर अपन सीखना चाहें तो। समझ नहीं आप? तो कहते हैं जनवाणी का श्रवण करते समय शास्त्र की विनय और बहुमान करना चाहिए। समझ नहीं आप? ऊंचा विराजमान कीजिएगा शास्त्र को, विनय के साथ में बहुमान के साथ में उन्हें विराजमान करिएगा। आज देखो कहाँ हो गया है, क्या कुछ नहीं है। इधर माँ जनवाणी हसीने पर बोलते कि नहीं, सावधान। जनवाणी विराजमान करते हैं, सावधान क्यों बोलते हैं भाई साहब? क्यों बोलते हैं कि अगर आपका कहीं प्रमाद में हो, इधर उधर कहीं अगर तुम हो तो भाई साहब बिल्कुल उनके सन्मुख हो जाएगी। जनवाणी के सन्मुख होकर विनय के पूर्वक उसकी भक्ति कीजिए और फिर बाद में विराजमान होइए। तो कहते हैं जनवाणी का श्रवण करते समय शास्त्र की विनय और बहुमान करना चाहिए।
शास्त्र को नीचे नहीं रखा जाता। क्या अपन ऊंचे बैठ गए, शास्त्र को नीचे रख लिया। जो अगर अपने जीवन में इस प्रकार की गलतियां हो तो उन्हें सुधार कर लेना चाहिए। दूसरे करते हो उन्हें देख के कसाय नहीं करना है, अपने अंदर होने वाले प्रमाद आदि को दूर करने का प्रयत्न करना। बस हमें तो अपने परिणामों का फल मिलेगा। वे ऐसा करते, जे ऐसा करते, ऐसे देख के उन्हें देख के कसाय ना करना। जिनवाणी में जो शास्त्र की, देव की, गुरु की जो विनय बताई गई है उसको अपने जीवन में लाने की बात है। शास्त्र को नीचे नहीं रखा जाता, उस पर कोहनी नहीं टेकी जाती। क्या अब बैठ जाते हैं ऐसे परमात्मा से। हाँ वही तुमने जो है उस पे टेबल कुर्सी पे क्या बोलते हैं इसको, टेबल पे हैं चौकी पे का जनवाणी विराजमान है और उसी का सहारा तुमने ले लिया। ये तो तुम्हारे प्रमाद की निशानी है। समझ में आया भैया? उसको तुम अपने, अरे मैं तो आपको क्या बताऊं, जिस चटाई पर आप सामायिक करते हो उस चटाई को अपने भोगों में भी उपयोग ना करना। वो संयम का आयतन है, संयम के साधन। संयम के साधन को तुम भोग में यूज करते हो। ऐसे ही मंदिरों में जो चटाइयां हुआ करती हैं, चलो भैया कोई आ गए मेहमान वगैरह आ गए, वहाँ आ गए अतिथि वगैरह आ गए, उन्हें दे दिया भैया चटाई, लो तुम भी सब बैठ के भोजन करो। ये ऐसा ना करना। जो साधन, जो अपना संयम का साधन था उसको भोग में यूज ना करना है। तो कहते हैं साज को नीचे नहीं रखा जाता, उस पर कोहनी नहीं टेकी जाती। वो तुम्हारे प्रमाद की सूचक है। वो पैर पर पैर चढ़ाकर शास्त्र श्रवण के लिए नहीं बैठा जाता। आजकल क्या हो गया भाई साहब, कुर्सी टेबल पर बैठने लगे। पहले तो समझ में आया, जमीन पर बैठते थे बिना। आजकल कुर्सियां लगी रहती हैं स्वाध्याय भवन में। जिनके पैर खराब नहीं है वे भी बैठने लग गए हैं, और बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, और विनय करके पैर पे पैर चढ़ा ले, पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं। आप अपने कोई बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री के सामने बैठ जाना पैर के ऊपर पैर रखकर, तो मालूम पड़ जाएगा आपको। लौकिक विनय भी नहीं है, लौकिक विनय भी नहीं। समझ में आया भाई साहब? लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ चल रहा है, धर्म के नाम पर कोई कहने वाला नहीं है। समझ में आया? यहाँ तो इसीलिए हमारे परिणामों में उसके फल दिखते नहीं है। या विनय होना चाहिए। ये माँ जनवाणी माता हमारे भव के अभाव की बात हमको समझाती है। हर तरह से सावधान होने की बात है। एसी में, कूलर में, भाई साहब मुझे कहते हुए तकलीफ होती है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आजकल तो मंदिरों में एसी लगा दिए, पंखा में भी नहीं करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मंदिरों में पंखा का निषेध है। पुराने जितने भी मंदिर हैं उनमें कहीं आपने पंखा नहीं देखे होंगे। उन मकान मंदिरों की बनावट ही ऐसी होती थी कि जैसे क्या, क्योंकि तुम्हें इंद्रिय विजेता बनना है कि इंद्रियों की पुष्टि करना है। जो काम तुम घर पे करते थे वही मंदिर में करने लग गए, तो मंदिर में और घर में क्या अंतर रहा? ये जिनेन देव परमात्मा का मंदिर है। इंद्रिय विजेता बनना है, तुम्हें इंद्रियों को पोषण नहीं करना है। 3 लोग के नाम भैया हम क्या करें, हमारा तो देखते हैं कि भाई साहब पंखा कहाँ चल रहा है। नहीं बैठ जाए। सबसे पहले गर्मी के महीने हो, पंडित जी शास्त्र स्वाध्याय करा रहे हो, जहाँ से हवा आ रही हो वहीं बैठेगा व्यक्ति, बैठेगा नहीं मंदिर में। तो पंखा देखेगा पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा, फिर पंखा चालू करेगा। पहले तो पंखा होते ही नहीं, अब तो लगाने लग गए। पर हमारे साधना नगर के मंदिर समझ में आया भैया? तो हमारे मंदिर में पंखा नहीं है, पर लोग ऐसी जगह बैठे थे जहाँ हवा आती रहे। आगे कोई नहीं बैठेगा, पीछे पीछे बैठेगा। एक बार की बात है,
हमारे साथ में और 7-8 विद्वान और भी थे। उसमें ब्रह्मचारी हेमचंद जी थे, पंडित राजमल जी साहब थे, भोपाल के पंडित जी अपने वो अपने डॉक्टर कपूर कौशल जी भी थे, एक उज्जैन के विद्वान भी थे, ब्रह्मचारी सुमत जी भी थे, मैं भी था। ऐसे 7-8 लोग थे साथ में, सब स्वाध्याय करने वाले। एक विद्वान तो नहीं था, पर वो जो है काफी तत्व की बातें करने वाला था। हमें एक ऐसा भी व्यक्ति था। गर्मी के दिन थे, हैं वहाँ पर जो है सोलापुर साइड में, बारामती की बात बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए उनका नाम लेने से भी कोई मतलब नहीं। भोपाल गए थे, हम लोग आए, गर्मी भयंकर पड़ रही थी, दिनवाणी सुन के। 2 ही माता जी है ना उधर, वीर सागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज हुए ने उधर महाराष्ट्र में, सुशीलमती माता जी, सुशीला माता जी और सुब्रता माता जी। सुब्रता माता जी 2 माता जी हैं, अभी भी हैं। जब कभी हम जाते हैं चर्चा करते हैं उनसे, कई बार जा चुका हूँ। तो जो है वो व्यक्ति, हम लोग आए जहाँ रुके हुए थे, जिस मकान में ठहरने की व्यवस्था की गई थी, और सबसे पहले आके वो आके पहले पंखा बोला, अनिल वो पंखा चालू कर दो। बोला कि मैं मिथ्यात को तो सहन कर सकता हूँ, पर पंखे की गर्मी, पंखे के बिना हमारा जीवन बेकार है। हमने कि देखो क्या पढ़ के आया है, देखो तो सही, मिथ्यात सहन कर सकता है, हैं? मिथ्यात की गर्मी उसे सहन है, लेकिन बाहर के पंखा जरूर चाहिए। अरे गर्मी तुझे लगती है वो मिथ्यात की तो है ना, क्या शरीर को तू अपना माने बैठा हुआ है, इसलिए इंद्रिय विजेता होना चाहिए। संस्कार डालिए अपनी आत्मा में, ऐसे संस्कार डालिए। अपन को तो इंद्रिय विजेता बनना है ना। अपने भगवान आत्मा का अनुभव करना कोई सामान्य बात नहीं है। अनंत काल हो गया है, इंद्रियों की गुलामी करते करते आत्मा संसार सागर में डुबकी लगा रहा है। इससे उबरने के लिए माँ जिनवाणी माता हमको बातें बताती है, इसीलिए कहा बचना मृत वीतरागनो परम शांत रस मूल औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। कायर नो मतलब जो पंच इंद्रिय के विषयों के गुलाम है, उन्हें अरियंत परमात्मा की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। समझ आप अपने आत्मा को इतना सुदृढ़ बना लीजिए, पर्याय में क्या भाई साहब, आदत डालिए, आदत डालिए। जिनवाणी सुनिए भाई साहब, उस समय जो है एसी पंखा, धीरे धीरे आदत डालिए, संस्कार डालिए, तत्व के अभ्यास कीजिए आप। तो कहते हैं उस पर कोहनी नहीं टेकी जाती, पैर पर पैर चढ़ाकर सास श्रवण के लिए नहीं बैठा जाता, रूमाल या पन्ने आदि से हवा नहीं की जाती। क्या कह रहे, पढ़ने दो ना गर्मी है भाई। कोई कोई तो जिनवाणी से हवा करने लग जाती है, क्या हुआ, कुछ जानते ही नहीं है कि कागज का पन्ना और जिनवाणी इसमें क्या अंतर है। कोई अंतर ही समझ में नहीं आता है। वही पुस्तक पकड़े हुए वैसे हवा भी करने लग गए। यहाँ तो कहते हैं वो तो महापाप है ही, लेकिन रूमाल और पन्ने आदि से हवा नहीं की जाती। व्यवहारिक ज्ञान की जिनवाणी हमें सिखाती है, समझ गए आप। दोनों ही भव आपके सुधर जाते हैं, व्यवहारिक जीवन भी सुधर जाता है और आत्मिक आनंद भी मिलता है। कहते हैं रूमाल या पन्ने आदि से हवा नहीं की जाती। जिनवाणी सुनते समय, जिनवाणी का स्वाध्याय करते समय जमाई नहीं ली जाती। क्या कह रहे हैं, हमें तो जैसे ही तत्व चर्चा चालू हो तो पहले जमाई आने लग जाती है। फिर क्या होता है, क्यों भैया,
या तो सुने नहीं, और सुने तो जमाई लेके सुने, नहीं तो भाग जाए। वो तुम्हारी अरुचि का परिणाम है। साहब के सामने खड़े हो, वह जमाई लेके बता दो यहाँ क्यों आती है, क्योंकि तुम्हें रुचि नहीं रहा है अंदर से। और जहाँ रुचि का विषय मिल जाए वहाँ जमाई और निद्रा और ये कैसे आ सकती है भाई साहब, एक बार सोच दो। जमाई नहीं ली जाती, प्रमाद से बैठा नहीं जाता, सावधान होकर बैठिए। चटाई के ऊपर बैठिए भाई साहब, साहब है चटाई भी आप बिल्कुल बाकायदा जो है। देखो आप ज्ञानियों के जीवन देखो आप, नीचे कोई जीव राशि तो नहीं है, उसको बराबर शोध कर बिल्कुल किसी से दीवार से भी टिक के ना बैठी। भगवान कैसे बैठे हैं, भगवान की प्रतिमा तो आपने देखी होगी मंदिरों में, किसी का सहारा लिए रहती है क्या? दीवार का भी सहारा लेना हुआ प्रमाद का सूचक है, समझ नहीं आप? इसीलिए कहती है जमाई ना लेना, निद्रा ना लेना, वो तुम्हारी अरुचि का परिणाम है। जमाई नहीं ली जाती है, प्रमाद से बैठा नहीं जाता। आदि कितनी विनय बहुमान भक्ति हो तब तो जिनवाणी श्रवण की पात्रता होती है। क्या कहते हैं? जैसे भाई साहब आप दूध लेने जाते हो तो आपका बर्तन रूपी पात्र कितना शुद्ध होता है, तब उसमें दूध आता है। जरा सा भी कुछ लगा हो तो दूध फट जाता है भैया। अरे बाहर का दूध वस्तु कोई भी खाने पीने वाली कैसे बर्तन में रखते हो, कैसा बर्तन ले जाते हो, तब वह उसमें खाने वाली दूध आदि जो है वस्तुएं टिकती हैं। ऐसे ही बाहर का पात्र जीव कैसा होता है, देव सास गुरु के प्रति भक्ति वाला होता है, उनके विनय वाला होता है। किसी भी प्रकार की असाधना हमारे द्वारा ना हो जाए उसमें सावधान रहता है। ऐसा होता है वैसा। बाबू भाई जी थे ना अपने जीवन जी साहब, हैं समझ गए नहीं आप? कैसे जवान वैसे गलत जिनवाणी के विरुद्ध अगर शब्द निकल जाता है, क्यों ना उसकी जवान कट जाए, इतना उसे भय रहता है कि मेरे द्वारा उन शब्दों का उपयोग ना हो जाए जो माँ जिनवाणी के विरुद्ध निकल जाए। कितनी सावधानी होती है स्वाध्याय में भाई साहब। स्वाध्याय करने कराने वालों की कितनी अंदर में सावधानी होती है। अरे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो कितनी सावधानी से चलाता है, अगर सावधानी हटती है तो दुर्घटना घटती है, तो भाई साहब दुर्घटना हो जाती है। ऐसे ही माँ जिनवाणी माता का स्वाध्याय करने वाला कराने वाला सब दोनों सावधान रहते हैं, क्योंकि वो अपने आत्मा की बातें हैं। अरे अपने आत्मा को जानोगे तो आपके अंदर परमात्मा तो रहेगा ही नहीं, हमेशा सावधानी बनी रहेगी। है? कहते हैं प्रमाद से बैठा नहीं जाता, और आदि कितनी विनय बहुमान भक्ति हो तब तो जिनवाणी श्रवण की पात्रता है। सुबह अपन जैसे स्वाध्याय करते हैं ना 4:30 बजे, मेरा आप लोगों से बड़ा विनय पूर्वक निवेदन है, आप 10-15 मिनट पहले अपने अलार्म में 4:15 बजे का आप जो अलार्म धर लीजिए, उठ जाइए और बिल्कुल मुंह वगैरह कपड़े अपने साफ स्वस्थ अपने पहन के आराम से बैठ जाइए। हम तो लेटे सुनते रहते। मत सुनो भैया, मत सुनो। विनय नहीं कर रहे उतनी अभिनय कर रहे हैं। घर में जिनवाणी रहती है भाई साहब, कोई जो है दूध के बर्तन के ऊपर ढांक देते हैं, इधर उधर रखी रहती है, मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं हमारे जीवन में। जिसे माँ जिनवाणी की माता के प्रति विनय का परिणाम नहीं है, ये रखा चाय कहीं भी रख दी, चाय कहीं भी है, समझ गए नहीं आप? अरे एक कमरा अपना ऐसा बना लो भगवान,
वैसे तो आपके पास में बड़े बड़े कमरे लेटरिन बाथरूम के बना के रखे हैं। एक अपना स्थान ऐसा बनाओ जहाँ शांति से भाई साहब चिंतन मनन कर सकते, पवित्र स्थान बनाइए। विनय के साथ में जिनवाणी अगर इधर उधर किसी ने रख दी हो तो उसका पाप तो उसे लगेगा, तुम जाके विराजमान कर दो। हमने आप इतना उस जिनवाणी के प्रति हमारा समर्पण का भावना होना चाहिए। वह व्यवहारिक पात्रता है, और व्यवहारिक पात्रता के बिना भाई साहब उसके अंदर, इसीलिए रतनकरण श्रावकाचार्य जी बड़ी सुंदर चर्चा वहां पर लिखी है। सोच धर्म के उत्तम सोच धर्म के अंतर्गत 50 साल 50 साल हो गए जिनवाणी का स्वाध्याय करते करते, फिर भी शास्त्र गुण, लेकिन शास्त्र पठन का गुण तो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जीवन में अनीति अन्याय वक्ष का सेवन करता है तो शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्र के प्रति विनय का परिणाम हो, परिणामों में अनीति अन्याय दूर से ही त्याग देना चाहिए। समझ गए ना भाई साहब? बहुत बड़ी पात्रता चाहिए, व्यवहार पात्रता की बात कर रहे हैं। कहते हैं प्रमाद से बैठा नहीं जाता, आदि कितनी विनय बहुमान भक्ति हो तब तो जिनवाणी श्रवण की पात्रता है। व्यवहार पात्रता जैसी है वैसी जानना चाहिए, और वैसी अपनी है भाई साहब जीवन में भी आना चाहिए। इस प्रकार से ये जिनवाणी माता, ये देवसात गुरु ही हमारी आत्मा को हमें समझाने वाले हैं। क्योंकि अपना भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, शरीर से अत्यंत भिन्न है, शरीर से आज तक इसमें छुआ नहीं है। रागादिक परिणतियाँ भी जिसे स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसा दे देवल में भगवान आत्मा की अगर प्राप्ति जिन्हें करना हो, करना तो पड़ेगी। भगवान तुम आत्मा हो, आत्मा थे और आत्मा ही रहोगे। इसीलिए समझदारी हमारी यही है कि व्यवहारिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हुए प्रभु देवसात गुरु के प्रति भक्ति भाव का परिणाम होते हुए माँ जिनवाणी माता के द्वारा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा का रसा स्वादन करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इस प्रकार से ये बोल को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य का